असित कुमार हल्दार 1890 से 1964 ईस्वी तक। असित कुमार हल्दार का जन्म 10 सितंबर 1890 ईस्वी को कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। असित हल्दार किस आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे? कहाँ के थे? लखनऊ के थे। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? असित कुमार हल्दार ने तैयार की। असित हल्दार की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, कौन कौन सी हैं? आवर हेरिटेज है, इन आर्ट तथा आर्ट एंड ट्रेडिशन है। असित हल्दार जाने जाते हैं आधुनिक कलाकार के रूप में। कैसे जाने जाते हैं? आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। हल्दार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजियम। कौन सा है? द फ्लेम ऑफ म्यूजियम, संगीत की लो। असित कुमार हल्दार के प्रसिद्ध चित्र हैं ऋतु संहार, उमर ख़याम तथा कुणाल व अकबर इत्यादि। असित हल्दार के प्रसिद्ध चित्र हैं ऋतु संहार है, उमर ख़याम है तथा कुणाल व अकबर इत्यादि हैं। नंदलाल बोस 1882 से 1966 ईस्वी तक। नव बंगाल शैली किसकी देन है? नंदलाल बोस की देन है। नव बंगाल शैली किसकी देन है? नंदलाल बोस की है। नंदलाल बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को मुंगेर, बिहार में हुआ था। नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है वीणा वादनी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में नंदलाल बोस को उसके सती नामक चित्र पर कितने रुपए का पुरस्कार मिला? 500 रुपये का मिला। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में नंदलाल बोस को उनके सती नामक चित्र पर कितने रुपए का पुरस्कार मिला? 500 रुपये का पुरस्कार मिला। नंदलाल बोस के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किसके चित्र देखने के बाद आए? अजंता भित्ति चित्र के देखने के बाद आए। नंदलाल बोस के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किसके चित्र देखने के बाद आए? अजंता भित्ति चित्र देखने के बाद आए। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के थे। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर चित्रित किए नंदलाल बोस ने चित्रित किए। हरिपुरा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं नंदलाल बोस हैं। हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक क्या है? जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। किसने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इलेक्ट्रेशन बनाया था? चित्र मतलब इलेक्ट्रेशन बनाया था। नंदलाल बोस ने बनाया था। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। भारतीय ग्राम्य जीवन। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। भारतीय ग्राम्य जीवन। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम है नंदलाल बोस। शिल्प कला व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम है नंदलाल बोस। 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम चित्रकार हैं नंदलाल बोस हैं। 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम चित्रकार हैं नंदलाल बोस हैं। भारतीय चित्रकला को सम्मान दिलाने का श्रेय किसको है? नंदलाल बोस को है। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? शांति निकेतन से जुड़ा है। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? शांति निकेतन से जुड़ा है। पहले भारतीय कलाकार जिनकी कलाकृति पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया नंदलाल बोस। पहले भारतीय कलाकार जिनकी कलाकृति पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र मतलब डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया नंदलाल बोस। नंदलाल बोस कहाँ के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे? कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। नंदलाल बोस शांति निकेतन के कला भवन के
अध्यक्ष कब बनाए गए? 1922 ईस्वी में बनाए गए। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया गया? नंदलाल बोस ने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया गया? नंदलाल बोस ने किया। गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? नंदलाल बोस की है। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोसाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ? नंदलाल बोस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? टेम्परा था। नंदलाल बोस ने सन 1928 ईस्वी में इटालियन म्यूरल तकनीक में कौन सा विशाल भित्ति चित्र बनाया? दूल्हे की सवारी। नंदलाल बोस ने सन 1928 ईस्वी में इटालियन म्यूरल तकनीक में कौन सा विशाल भित्ति चित्र बनाया? दूल्हे की सवारी। कौन सा 15 फीट लंबा चित्र नंदलाल बोस ने 1 घंटे में बनाया? पांडवों का हिमालय आरोहण। 15 फीट लंबा चित्र नंदलाल बोस ने 1 घंटे में बनाया। पांडवों का हिमालय आरोहण। महिषासुर मर्दिनी का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? नंदलाल बोस ने बनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया? छायानिका। रविन्द्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया? छायानिका। क्या नाम था? छायानिका। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण किसने किया? नंदलाल बोस ने किया। कुल 22 चित्र बनाए थे इसमें। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण किसने किया? नंदलाल बोस ने कुल 22 चित्र बनाए थे। नंदलाल बोस ने किन कलाकारों के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई? रवि वर्मा तथा फैरल। नंदलाल बोस ने किन कलाकारों के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई? रवि वर्मा तथा फैरल। यम और सावित्री किसकी प्रसिद्ध कृति है? नंदलाल बोस की है। यम और सावित्री किसकी प्रसिद्ध कृति है? नंदलाल बोस की है। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार 1891 से 1975 ईस्वी। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1891 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निमतिता के पास जगताई ग्राम में हुआ था। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 31 जुलाई को 1891 ईस्वी में हुआ था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निमतिता के पास जगताई ग्राम में हुआ था जन्म इनका। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता से प्राप्त की थी। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के कला गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। 1912 से 1930 ईस्वी के तक क्षितेंद्रनाथ मजूमदार कहाँ अध्यापक बनाए गए? इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता। कहाँ बनाए गए? इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता। क्षितेंद्रनाथ 1942 से 1964 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष रहे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कहाँ के अध्यक्ष रहे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे। किस चित्रकार ने बिहार के एक ड्रामा स्कूल यात्रा दल के लिए मंच सज्जा का काम किया? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने किया। किस चित्रकार ने बिहार के एक ड्रामा समूह यात्रा दल के लिए मंच सज्जा का काम किया? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण किससे लिया था? नवदीप ब्रजवासी से लिया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1942 ईस्वी को किसने की? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने की थी। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में कला अध्यापक थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में कला अध्यापक थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्न में से
कौन सी संज्ञा दी जाती है? जल रंग दी जाती है। कौन सी? जल रंग वास। चैतन्य का गृहत्याग विख्यात चित्र किस चित्रकार ने बनाया? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने बनाया था। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है संत चित्रकार। बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन का भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे हैं। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता था संत चित्रकार। बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार थे क्षितेंद्रनाथ मजूमदार थे। राधा कृष्ण का चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार थे क्षितेंद्रनाथ मजूमदार थे। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्र किसका है? प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्र किसका है? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का है। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का प्रथम चित्र जिसे एक अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीदा था, बालक ध्रुव की तपस्या। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का प्रथम चित्र जिसे एक अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीदा था, बालक ध्रुव की तपस्या। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरिकेशव घोष के विशेष प्रस्ताव पर गीत गोविंद चित्रावली किसने तैयार की थी? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरिकेशव घोष के विशेष प्रस्ताव पर गीत गोविंद चित्रावली किसने तैयार की थी? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने तैयार की थी। अगले वीडियो में हम आपको बंगाल शैली के बाकी कलाकारों के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें व शेयर भी करें।